हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने वेट्स नॉमेनक्लेचर पढ़ा था और उनकी करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रीज कैसे डिसाइड करी जाती हैं वेट्स रूल के बेसिस पे, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि सीएसआईआर नेट और गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटल कार्बोनिल क्लस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका हम स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट्स नॉमेनक्लेचर। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में यहाँ पे सीएसआईआर नेट में अगर हम देखेंगे तो मेटल कार्बोनिल क्लस्टर जो है वो 4 to 8 मार्क्स का आता है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो 4 to 8 मार्क्स का मेटल कार्बोनिल क्लस्टर आता है, इसमें आप तो बहुत ही सिंपल होता है, क्लोजोनिडो वगैरह तो निकालना आप जानते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन आ रहा है सीएसआईआर और गेट में, वो बहुत ही डिफिकल्ट आता है। उसमें वेट्स नॉमेनक्लेचर के साथ साथ उसकी करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रीज भी पूछ ली जाती है। तो उसके लिए हमें कैपिंग रूल आना चाहिए और वेट्स नॉमेनक्लेचर हम कैसे अप्लाई करते हैं, उससे हम मेटल कार्बोनिल क्लस्टर्स की ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करते हैं, वो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो आज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर के आप उसे नोट करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर आप ये हमारा वीडियो पूरा देखते हैं तो श्योरली आप 4 to 8 मार्क्स सीएसआईआर नेट एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वेट्स नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमने क्या सीखा, वेट्स नॉमेनक्लेचर इन मेटल क्लस्टर्स एंड करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री। इसमें हम लोग देखेंगे मेटल कार्बोनिल्स में वेट्स रूल इन मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। मेटल कार्बोनिल्स में हम वेट्स रूल कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे हम लोगों ने बोरेन्स में पढ़ा था। बोरेन्स में हमने एक सीरीज पढ़ी थी और उसके करस्पॉन्डिंग हमने ज्योमेट्रीज पढ़ी थी। यहाँ पे भी एक सिंपल ट्रिक है जिसके बेसिस के ऊपर आप क्लोजोनिडो निकाल सकते हैं। कैसे, उसमें सबसे पहले करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रीज में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे आप फॉर्मूला देख लीजिए। इसमें होता है 14n -2, ठीक है। पहले इसमें 14n -2, अब इसमें क्या करेंगे, +2 करते चले जाएंगे। 14n -2, नेक्स्ट क्या होगा, 14n होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, 14n +2, फिर नेक्स्ट 14n +4, नेक्स्ट क्या होगा 14n +6, नेक्स्ट क्या होगा 14n +8 और फिर क्या होगा 14n +10। ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है। अब उसकी करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री वैसे ही बना लीजिए जैसे कि आपने बोरेन्स में देखा। तो बोरेन्स में हमने क्या देखा था, ये पहले वाला होता है वो क्या होता है, सुपर हाइपरक्लोजो, हाइपरक्लोजो, क्लोजोनिडो, हाइपोक्लैडो। तो ये क्या होता है 14n -2 वाला, ये क्या होगा आपका सुपर हाइपरक्लोजो होगा, ठीक है, सुपर हाइपरक्लोजो। ये 14n वाला क्या होगा, ये होगा हाइपरक्लोजो, हाइपरक्लोजो। और उसके बाद ये क्या होगा, ये 14n +2 वाला क्या होता है, ये होता है क्लोजो। नेक्स्ट क्या आता है आपका 4 वाला, क्या आता है, नीडो आता है। उसके बाद क्या होता है +6, 14n +6 वाला अरेचिनो। इसके बाद क्या आता है हाइफो, और जो लास्ट आपका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लैडो, ठीक है। तो आप ये सीरीज याद कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। 14n -2, 14n, 14n +2, 14n +4, 14n +6, 14n +8, 14n +10। तो क्या करेंगे, सुपर हाइपरक्लोजो, हाइपरक्लोजो, क्लोजो, नीडो, अरेचिनो, हाइफो एंड क्लैडो। तो इतनी बात आपको सिर्फ याद करनी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रीज कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें मेटल कार्बोनिल्स की ज्योमेट्री डिसाइड करने से पहले हमें वेट्स नॉमेनक्लेचर जो होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, इनके बारे में कुछ मालूमात होनी चाहिए कि इनका क्या मतलब होता है।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो क्लोजो ज्योमेट्री होती है वो क्लोजो ज्योमेट्री क्या होती है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं कि क्लोजो ज्योमेट्री क्या होती है, एक क्लोज पॉलीहेड्रा होती है। तो क्लोजो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो क्लोजो का मतलब क्या होता है? क्लोजो का मतलब ये होता है अ क्लोज पॉलीहेड्रा, अ क्लोज पॉलीहेड्रा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास n की वैल्यू 6 है तो उसका क्लोज पॉलीहेड्रा क्या होगा? तो आप कहेंगे कि क्लोज पॉलीहेड्रा उसका होगा ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हम लोग बना देंगे। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है? कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू, क्लोज ज्योमेट्री का मतलब क्या है? क्लोज पॉलीहेड्रा होगा। इसमें n की वैल्यू अगर 6 है तो क्लोज ज्योमेट्री क्या बनेगी आपकी? ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, अब आप देखिए क्लोजो से डराइव होता है नीडो। क्लोजो से डराइव कैसे होता है नीडो? कि जब हम एक कॉर्नर को मिस कर देते हैं तो यहाँ पे अगर नीचे वाला यहाँ पे एक कॉर्नर को आप रिमूव करेंगे, एक कॉर्नर को रिमूव करेंगे तो आपको नीडो ज्योमेट्री डिसाइड होगी। दैट इज ये क्लोजो ज्योमेट्री हो गई। जब एक कॉर्नर को रिमूव कर दिया जाए तो नीडो ज्योमेट्री बनेगी। तो नीडो ज्योमेट्री कैसी बनेगी कि पहले हम देखें कि एक हम ऑक्टाहेड्रल डिजाइन है। ठीक है, ऐसे ये देखिए ऑक्टाहेड्रल ने डिजाइन किया। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल यूनिट है। अब हमने क्या कहा? एक कॉर्नर यहां से रिमूव कर दिए। तो इसका एक कॉर्नर रिमूव करके देखिए आपको ज्योमेट्री कैसी दिखाई देगी। एक कॉर्नर जो है ये रिमूव करेंगे तो ये वाली एज भी रिमूव हो जाएगी। सिमिलरली ये वाली एज जो है ये ऐसे रिमूव हो जाएगी और ये पीछे की जो एज है वो भी रिमूव हो जाएगी इस तरह से। तो देखिए एक कॉर्नर रिमूव करने के बाद आपको कैसी ज्योमेट्री दिखाई दे रही है? स्क्वायर पिरामिड दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ज्योमेट्री है ये कैसी है? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है। ठीक है, अब इसी ज्योमेट्री का नाम हम क्या देंगे? ये हो गई आपकी नीडो हो गई। अब नीडो ज्योमेट्री, क्लोज ज्योमेट्री में n की वैल्यू 6 थी तो यहाँ पे नीडो ज्योमेट्री में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो नीडो ज्योमेट्री में हम देखेंगे कि n की जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी। दैट इज नीडो का मतलब ये हो गया कि अगर 5 कॉर्नर नीडो है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो स्क्वायर पिरामिड ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अरेचिनो ज्योमेट्री। तो आप देखिए अगर क्लोजो से नीडो जब डराइव हो तो अरेचिनो कैसे डराइव होगा? नीडो से डराइव होगा। तो इसमें नीडो में क्या करें? एक कॉर्नर और रिमूव कर दें तो अरेचिनो ज्योमेट्री आपको मिल जाएगी। एक कॉर्नर अगर रिमूव करें तो सबसे पहले देखिए, पहले हम ऐसे ही इसको डिजाइन कर लेते हैं। ये देखिए स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री हम लोगों ने बनाई। अब इसमें एक कॉर्नर आप रिमूव करके देखिए कि कैसा दिखाई देगा। अगर मान लीजिए ये वाला कॉर्नर हमें रिमूव करना है, ये कॉर्नर आप इसको रिमूव कीजिए तो कैसी ज्योमेट्री दिखाई देगी? अगर एक कॉर्नर आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ये वाला कॉर्नर रिमूव होगा। तो इस कॉर्नर को जब रिमूव करेंगे तो ये वाली एज भी रिमूव हो जाएगी ऐसे, और ये एक एज रिमूव होगी। सिमिलरली जो ऊपर वाली एज है ये भी एज ये रिमूव हो जाएगी। तो आपको ये ज्योमेट्री कैसी दिखाई दे रही है? इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या कहेंगे? अरेचिनो कहेंगे। इस ज्योमेट्री को क्या कहेंगे? अरेचिनो ज्योमेट्री कहेंगे। और इस ज्योमेट्री का जो शेप है वो किससे रिजेंबल कर रहा है? ये बटरफ्लाई से रिजेंबल कर रहा है। दैट इज बटरफ्लाई तो आपको पता है कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि बटरफ्लाई कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, और उसी शेप से ये रिजेंबल कर रहा है। दैट इज इसका शेप कैसा दिखाई दे रहा? आपको कुछ ऐसा शेप दिखाई दे रहा है इसका। ये देखिए बटरफ्लाई शेप दिखाई दे रहा है। इसलिए इस ज्योमेट्री को हम लोग बटरफ्लाई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ज्योमेट्री। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि नीडो में n की वैल्यू 5 हो गई तो अरेचिनो में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अरेचिनो ज्योमेट्री क्या हो गई? बटरफ्लाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं हम लोग इस तरफ, सुपर हाइपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो। हाइपर क्लोजो का क्या मतलब होता है?
तो आप देखेंगे कि हाइपर क्लोजो का मतलब ये होता है कि एक क्लोज ज्योमेट्री हो और एक कैप हो, उस क्लोज ज्योमेट्री पे कैप लगा दिया जाए। तो इसको हाइपर क्लोजो ज्योमेट्री को हम लोग कहेंगे अ क्लोज ज्योमेट्री, अ क्लोज ज्योमेट्री विद वन कैप, एक कैप हो गया। तो ये क्लोज ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी एक क्लोज ज्योमेट्री आप बनाइए। तो आप क्लोज ज्योमेट्री आपको मालूम है, ये जो क्लोज ज्योमेट्री हम लोग बनाते हैं वो कुछ इस तरह से होगी। ये ऑक्टाहेड्रल क्लोज ज्योमेट्री हो गई, ठीक है, एक ऑक्टाहेड्रल क्लोज ज्योमेट्री हो गई। इसमें हम लोग क्या करें, एक कैपिंग लगा दें। तो एक कैपिंग लगाएंगे तो ऐसे एक कैप लगा दिया। तो इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या कहेंगे, ये आपकी हाइपर क्लोजो ज्योमेट्री हो गई। इस हाइपर क्लोजो ज्योमेट्री में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्लोजो ज्योमेट्री से एक बढ़ जाएगी, दैट इज यहाँ पे n की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। अब इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल है और एक कैप लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोकैप, मोनोकैप ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। बात समझा गई। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि हाइपर क्लोज ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है कि क्लोज ज्योमेट्री हो, उस पे एक ट्राइंगुलर फेस पे एक कैपिंग लगी हो, तो उसको हम लोग मोनो हाइपर क्लोज ज्योमेट्री कहते हैं। तो ये एक आपकी हाइपर क्लोज ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। अब सुपर हाइपर क्लोजो का क्या मतलब होता है, सुपर हाइपर क्लोजो का मतलब होता है कि एक कैपिंग और बढ़ गई। तो यहाँ पे हाइपर क्लोजो ज्योमेट्री में अगर एक कैप और बढ़ा देंगे तो डबल कैप हो जाएगा। तो इसका मतलब सुपर हाइपर क्लोजो का क्या मतलब होता है कि आप क्लोज ज्योमेट्री, a closed geometry with two caps, यहाँ पे दो कैप्स होंगे, ठीक है। तो दो कैप, एक क्लोज ज्योमेट्री हम बनाए और उसमें दो कैप लगा दें। तो आप देखिए क्लोज ज्योमेट्री बना दें और उसमें दो कैप लगा दें ऐसे, ठीक है। ये क्लोज ज्योमेट्री बन गई ऑक्टाहेड्रल, इसमें दो कैपिंग लगा दें, दैट इज एक कैप हम यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है, और एक कैप इधर लगा दी ऐसे। तो इसमें देखिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब इस कैपिंग, इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, इस ज्योमेट्री का क्या नाम होगा, इसको हम लोग कहेंगे बाइकैप्ड, बाइकैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि जो सुपर हाइपर क्लोज ज्योमेट्री है, यहाँ पे क्या होता है, एक क्लोज पॉलीहेड्रा होगा। सुपर हाइपर क्लोज ज्योमेट्री में क्या होगा, एक क्लोज पॉलीहेड्रा होगा और उसमें दो कैपिंग होंगी, ठीक है। अब हम हाइपर क्लोज ज्योमेट्री का बात करें तो वहां पे क्या हुआ, एक कॉर्नर रिमूव हो गया। यहाँ पे देखिए एक कॉर्नर ये वाला जो है वो रिमूव कर दिया गया, एक कॉर्नर रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगी, आपके हाइपर क्लोज ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा। अब यहां से अगर एक कॉर्नर फिर रिमूव कर दीजिए, दैट इज ये वाला जो कॉर्नर है इसको हमने फिर रिमूव कर दिया, तो आपकी कौन सी ज्योमेट्री डिजाइन हुई, क्लोजो ज्योमेट्री। अब यहां से एक कॉर्नर और रिमूव कर दिया तो स्क्वायर पिरामिड डिजाइन हुई। स्क्वायर पिरामिड का मतलब ये है कि यहाँ पे नीडो ज्योमेट्री का फॉर्मेशन हो। फिर एक कॉर्नर अगर रिमूव कर दिया तो यहाँ पे एरेशनो ज्योमेट्री का फॉर्मेशन हो गया। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसी बेसिस के ऊपर हर एक मेटल कार्बोनेट का हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग स्ट्रक्चर उसका डिजाइन कर लेंगे एक एग्जाम्पल से समझ करके, तो हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से इसे पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। हाँ तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल लिखा है Fe3CO12। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी है वो, उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर फॉर्मूला 14n-2, 14n, 14n+2, 14n+4, 6, 8 और 10 इस तरह है, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो है वेट्स नॉमेनक्लेचर क्या होंगे, सुपर हाइपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो नीडो, एरेशनो हाइपो एंड क्लैडो। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो इसमें उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है हमारे पास Fe3CO12 है। तो इस मॉलिक्यूल में हम लोग क्या काउंट करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट देखेंगे। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, देखिए 8 है, आयरन एटम 8 है, तो 8 लिख दिया इंटू
सॉरी आयरन एटम कितने हैं यहाँ पे 3 हैं, ठीक है। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आयरन में 8 होते हैं, तो 3 इंटू 8 कर दिया, प्लस जो कार्बोनिल लिगैंड होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है 2, तो कार्बोनिल लिगैंड के लिए 2 इंटू 12 कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 3 और 24 प्लस 12 दूना 24, दैट इज ये हो गया 48, ठीक है। जो ये आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया है 48, इसको हमें क्या करना है 14 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका आया है 48, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 14 से, ठीक है। 14 से डिवाइड करेंगे और 14 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 3 टाइम्स, जितने मेटल एटम होंगे उतने टाइम्स आप 14 का टेबल पढ़ेंगे। तो 14 के टेबल 3 टाइम्स पढ़ें और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम प्लस करके लिख देंगे, तो 14 तिहाई 42 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 14 तिहाई 42, ठीक है। तो 48 में से 42 किया तो 6 बचा 40, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 42 प्लस 6, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 14 को हमने 14 के टेबल 3 टाइम्स पढ़ा, तो 14 तिहाई 42 हो गया, 6 बचा तो ये हो गया 48 हो गया टोटल। तो इसमें हम लोग हमने क्या किया 14 का जो टेबल है 14 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ा 3 टाइम्स पढ़ा, ठीक है। और कितना रिमाइंडर आया 6 रिमाइंडर आया, दैट इज ये करस्पॉन्ड कर रहा है 14n। यहाँ पे 3 क्या चीज है, ये n की वैल्यू है, n क्या है नंबर ऑफ मेटल एटम, तो ये हो गया 14n प्लस 6 हो गया, बस समझ में आ गई। अब 14n प्लस 6 वाला क्या होता है अरेशनो होता है, तो दैट इज ये आपका हो जाएगा अरेशनो, ठीक है। तो ये तो वेट्स कॉम्बिनेशन निकालिए, ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन इसकी अगर करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री पूछी जाए तो ज्योमेट्री आप कैसे निकालेंगे, तो अरेशनो आया है, अरेशनो का मतलब क्या होता है, अरेशनो का मतलब यही होता है कि एक क्लोज ज्योमेट्री से 2 कॉर्नर आपने मिस कर दिए। तो इसकी अगर हम क्लोज ज्योमेट्री बनाए तो एक मान लीजिए कि यहाँ पे कॉर्नर्स कितने हैं 3, तो 5 कॉर्नर आप क्लोज ज्योमेट्री डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो आप समझिए ये 5 कॉर्नर क्लोज ज्योमेट्री ऐसे, ये क्या हो गया, ये n की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई और 5 n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 है, और 5 के लिए ये क्लोज ज्योमेट्री है, दैट इज क्लोजो ज्योमेट्री हो गई, 5 कॉर्नर क्लोज ज्योमेट्री, ठीक है, या हम कह दें इसको क्लोज ज्योमेट्री। अब इसमें हम लोग क्या करें, एक कॉर्नर अगर रिमूव करें तो नीडो ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा, दैट इज यहां से एक कॉर्नर आप रिमूव कर दीजिए, एक कॉर्नर आप रिमूव करिए। तो एक कॉर्नर जब हम रिमूव करेंगे तो देखिए नीचे वाला जो कैप है वो रिमूव हो जाएगा, तो एक कॉर्नर जब ये रिमूव हो जाएगा तो कैसी ज्योमेट्री आपको दिखाई देगी, आपको ये टेट्राहेड्रन दिखाई देगी। तो कैसी हो गई, ये हो गई आपकी नीडो ज्योमेट्री। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है, ये नीडो ज्योमेट्री हो गई। अब इस नीडो ज्योमेट्री का नाम क्या है टेट्राहेड्रन, ठीक है, टेट्राहेड्रन। इस ज्योमेट्री का नाम क्या था, क्लोज ज्योमेट्री जो है इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से एक कॉर्नर रिमूव किया तो नीडो ज्योमेट्री बनी जो टेट्राहेड्रन है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक कॉर्नर अगर हम और रिमूव कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला कॉर्नर ऊपर वाला कॉर्नर रिमूव कर दें, ये कॉर्नर अगर एक और रिमूव करें, तो एक कॉर्नर आप रिमूव करें तो कैसी ज्योमेट्री बनेगी, तो देखिए इसकी ज्योमेट्री कैसी दिखाई देगी आपको। पहले तो ऐसे हम लोग टेट्राहेड्रन बना लें, ठीक है, ये टेट्राहेड्रन हो गया। अब इसमें एक कॉर्नर रिमूव करना है तो दैट इज टॉप वाला कॉर्नर रिमूव करें तो एक ये एज रिमूव हो जाएगी और एक ये वाली एज रिमूव हो जाएगी। तो देखिए ज्योमेट्री कैसी मिली आपको, एक कॉर्नर रिमूव करने पे आपको ट्राइंगल मिला, तो इसको हम इस ट्राइंगल को हम ऐसे बना दें, ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन हुआ। तो इस ट्राइंगल जो है, ये जो ट्राइंगल का फॉर्मेशन हुआ इसे हम अरेचिनो कहेंगे, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो 3 कॉर्नर अरेचिनो ज्योमेट्री का मतलब ये हुआ, यहाँ पे कितने हैं 3 कॉर्नर्स हैं, तो 3 कॉर्नर ज्योमेट्रो अरेचिनो ज्योमेट्री का मतलब होगा कि एक ये ट्राइंगल होगा, क्या हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ये आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब इस ट्राइगोनल प्लेनर में हमें आयरन एटम दिखाने हैं, तो आप क्या करें कि ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल में
क्या करें, हर एक कॉर्नर्स पे आयरन एटम आप दिखा दी ऐसे। यहाँ पे ये डायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाई, यहाँ पे आयरन एटम लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें क्या होंगे, दो ब्रिजिंग सीओ होते हैं ऐसे, दो ब्रिजिंग सीओ होते हैं। अब इसके पास कितने टर्मिनल सीओ होते हैं, 3 टर्मिनल सीओ होते हैं, ठीक है। यहां पे क्या होगा, 3 टर्मिनल सीओ ग्रुप लगेंगे ऐसे। अब इसके पास कितने होते हैं, इसके पास 4 सीओ लगे होते हैं जो टर्मिनल होते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से बनेगी। तो बात समझ गया कि कैसे हमें ज्योमेट्री दिखानी है। तो आपको वेट्स नोमेनक्लेचर समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लें। जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला है उसको हम 14 से डिवाइड करें, और 14 के टेबल कितने टाइम्स पढ़ना है, जितने एटम्स हो। 14 यहाँ पे इसमें 3 एटम्स थे तो 3 टाइम्स पढ़ा, तो यहाँ पे 42 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा 6। तो ये क्या हो गया 14n, मतलब कि 14 के टेबल हमने 3 टाइम पढ़ा था, रिमाइंडर 6 आया था, तो ये क्या होगा 14n प्लस 6 की फॉर्म में आ गया। और 14n प्लस 6 जो होता है वो अरेशनल होता है, तो यहाँ पे अरेशनल ज्योमेट्री आ गई। अब इसका हमें जो ये वेट्स नोमेनक्लेचर आ गया, अब हमें ज्योमेट्री डिसाइड करनी है। तो उससे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 कॉर्नर अरेशनल ज्योमेट्री वो कैसे डिराइव हुई होगी, वो क्लोजो ज्योमेट्री से डिराइव हुई होगी। अगर हम 5 कॉर्नर क्लोज ज्योमेट्री कंसीडर करें तो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। अगर एक कॉर्नर हम रिमूव करते हैं तो नीडो ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है। ये जो नीडो ज्योमेट्री, इसमें 4 कॉर्नर होंगे, ये नीडो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। अब इसमें एक कॉर्नर अगर यहाँ से और रिमूव करा जाए तो एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा, दैट इज ये जो मॉलिक्यूल है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो हर एक एटम पे, हर एक कॉर्नर पे आयरन एटम होंगे, और वहां पे हम लोग सीओ ग्रुप लगा लेंगे। इस तरह से हम सीओ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको बात ये समझ में आ गई तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कौन सा है, CO4 CO12 लिखा हुआ है, CO4 CO12। इस मॉलिक्यूल में हमें क्या करना होगा, जैसे पहले किया था, हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकालने होंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 4 कोबाल्ट एटम है, 4 कोबाल्ट एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9, तो 4 into 9 कर दिया, प्लस एक CO2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज 12 into 2 कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 4 36 प्लस 12 2 24, तो ये हो गया आपका 60 आ गया। अब हम क्या करें, यहाँ पे जो 60 यहाँ पे आया जो वैल्यू, इसको हम 14 से डिवाइड करें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 जो वैल्यू है उसको 14 से डिवाइड करें। 14 का टेबल हमें 4 टाइम्स पढ़ना है, ठीक है। तो 14 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या होगा, 14 चौको 56 होगा, ठीक है, प्लस 4 बचेगा यहाँ पे ऐसे। तो इसको हमने क्या लिखा, 14 का टेबल हमने कितना टाइम्स पढ़ा था, 4 टाइम्स, ठीक है, और रिमाइंडर कितना आया था, 6 आया था। तो ये हो गया 14n प्लस 6, सॉरी 14n प्लस 4, ठीक है, 14n प्लस 4। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये करस्पॉन्ड करता है 14n प्लस 4 फॉर्मूले से, 14n प्लस 4 फॉर्मूले से करस्पॉन्ड कर रहा है। और 14n प्लस 4 वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नीडो, दैट इज ये आपका हो जाएगा नीडो, ठीक है। तो ये तो वेट्स नोमेनक्लेचर हो गया। अब इसकी हमें ज्योमेट्री डिसाइड करनी है। तो ज्योमेट्री हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे देखिए 4 कॉर्नर है और ये नीडो ज्योमेट्री है। नीडो ज्योमेट्री का क्या मतलब है कि एक क्लोजर ज्योमेट्री होगी, वहां से एक कॉर्नर हमने रिमूव कर दिया होगा तो नीडो ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें देखिए कि 5 कॉर्नर अगर क्लोज ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करें तो 5 कॉर्नर क्लोज ज्योमेट्री क्या होती है, तो 5 कॉर्नर क्लोज ज्योमेट्री जो होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। यहाँ पे देखिए ये कहाँ, ये क्या चीज है, ये 5 कॉर्नर क्लोज ज्योमेट्री, दैट इज n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और ये क्लोजो ज्योमेट्री है। जो क्लोजो ज्योमेट्री है कौन सी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, क्लोज ज्योमेट्री है। अब इसमें एक कॉर्नर अगर रिमूव किया जाए, दैट इज नीचे वाला एक कॉर्नर आप रिमूव करिए। तो जब भी एक कॉर्नर हम रिमूव करेंगे तो ये कैसी ज्योमेट्री दिखाई देगी, कुछ इस तरह से दिखाई देगी, देखिए ऐसे। और ये ज्योमेट्री कैसी बन गई, टेट्राहेड्रल हो गई, ठीक है। एक कॉर्नर रिमूव करने पे ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है। जहां पे n की वैल्यू यहाँ पे 5 थी, n की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है। आप ये देखिए क्योंकि एक कॉर्नर रिमूव किया है तभी डिराइव हुई है, इसीलिए ज्योमेट्री का नाम हम क्या देंगे, नीडो देंगे।
दैट इज 4 कॉर्नर नीडो। तो यहाँ पे भी क्या है 4 कॉर्नर नीडो, क्योंकि यहाँ पे 4 कॉर्नर नीडो। तो इसकी ज्योमेट्री, इसका हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अब ऐसे ही बनाएंगे, हर एक कॉर्नर पे कोबाल्ट एटम रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे इस मॉलिक्यूल में कि ऐसे हम लोग एक टेट्राहेड्रन बना लें, ठीक है, एक टेट्राहेड्रन बना लें, हर एक कॉर्नर पे मेटल एटम लगा दें। तो यहाँ पे CO होगा, कार्बन मेटल एटम होगा, ठीक है। फिर क्या करें, अब आपको मालूम होगा कि इसमें इस मॉलिक्यूल में 3 ब्रीजिंग CO लिगैंड होते हैं। तो यहाँ पे 3 ब्रीजिंग CO लिगैंड होंगे, वो कैसे ब्रिज कर रहे होंगे कि देखिए नीचे की जो ट्रायंगुलर फेस है वहां पे हर एक एज के ऊपर एक CO लिगैंड ब्रिज करा होगा। दैट इज एक ब्रिजिंग यहाँ पे ऐसे होगी, एक ऐसे होगी, और एक ब्रिजिंग जो है वो इसके पीछे होगी ऐसे, कुछ इस तरह से, ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, बाकी जो CO बच गए वो टर्मिनल होंगे। दैट इज कितने CO बच गए, यहाँ पे अगर 2-2 CO हम लगा दें, टर्मिनल लगा दें, तो 2 टर्मिनल CO यहाँ पे लगा दें ऐसे, 2 टर्मिनल यहाँ पे लगा दो, 2 टर्मिनल यहाँ पे लगा दिए, तो कितने हो गए 2 2 4 2 6 6 3 9, और 9 कितने बच गए आपके पास 3 का मतलब है कि ये इसके ऊपर हो गया। तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रन। कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन इसकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका RH6 CO16 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कौन सा है, RH क्या होता है, रोडियम है। रोडियम किस फैमिली में आता है, कोबाल्ट फैमिली में आता है। तो आपको मालूम होगा कि ये कोबाल्ट फैमिली में आता है, और रोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अगर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो रोडियम में 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्नर कितने हैं, 6 हैं, 9 into 6 प्लस 16 into 2, क्योंकि एक CO लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो ये इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 54 प्लस 16 2 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 86 हो जाएगा, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 86। अब हम क्या करेंगे, ये जो 86 आ गया है इसको हम 14 से डिवाइड करें, 14 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको मालूम है 14 6 84 होता है, प्लस 2 बचेगा, ठीक है। तो 48 प्लस 2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसका टेबल हमने क्या 14 के टेबल हमने 6 टाइम पढ़ा और 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो ये किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, 14n प्लस 2 फॉर्मूले से करस्पॉन्ड कर रहा है। और 14n प्लस 2 वाला फॉर्मूला देखिए क्या होता है, क्लोज होता है। दैट इज ये जो ज्योमेट्री है वो आपकी क्लोज हो जाएगी। तो क्लोज ज्योमेट्री तो हमें पता चल गई। कॉर्नर कितने हैं यहाँ पे, 6 कॉर्नर है। तो 6 कॉर्नर क्लोज ज्योमेट्री क्या होती है, जैसे कि आपने पहले ही स्टडी किया है कि 6 कॉर्नर क्लोज ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रन। तो इसमें हम ऑक्टाहेड्रन डिजाइन करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रन इसका हम स्ट्रक्चर बनाए, ऑक्टाहेड्रन कैसे बनाएंगे देखिए, कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इसमें हमने ऑक्टाहेड्रन बना लिया। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऑक्टाहेड्रन होगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, क्लोजो ज्योमेट्री होगी 6 कॉर्नर, और ये ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रन होगी। इस ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री में हर एक कॉर्नर एटम पे मेटल एटम होगी, मतलब कि रोडियम एटम होगी। RH यहाँ पे सब में कहीं रोडियम एटम लगे होंगे, ठीक है, बात समझ में। अब इसमें क्या करें, 16 कार्बोनिल लिगैंड है। इन 16 कार्बोनिल लिगैंड को हमें ऐसे प्लेस करना है कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल बना दे। तो सिमेट्रिकल बने होने के लिए क्या करेंगे, जो 16 है इसमें से 4 जो है वो ब्रिजिंग लगा दें, ट्रिपली ब्रिज कर दें, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो CO ग्रुप है इसमें देखिए ट्रिपली ब्रिज बना दीजिए ऐसे, ठीक है। C डबल बॉन्ड, एक ट्रिपली ब्रिज इस पे हो गया, एक ट्रिपली ब्रिज इस पे हो गया ऐसे, डबल बॉन्ड, ठीक है। एक इस कॉर्नर पे होगा नीचे की तरफ ट्रिपली ब्रिज ऐसे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो। इसी तरह यहाँ पे भी एक ट्रिपली ब्रिज कार्बन एटम,
कार्बन लिगेंड हो, ये देखिए ट्रिपली ब्रिज हो गया। अब हम लोग क्या करें, अब इसमें 4 CO तो ब्रिजिंग हो गए। अब कितने बच गए, आपके पास 12 बच गए। तो 12 को आपको 6 एटम पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या करें, हर एक एटम पे 2-2 टर्मिनल CO ग्रुप लगा दें। तो यहाँ पे 2-2 टर्मिनल CO ग्रुप लगा दीजिए हर जगह। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब देखिए काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। यहाँ पे भी 2 CO लगा दें। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। मतलब कि आपको क्या हो गया कि ये जो है ये मॉलिक्यूल है वो क्लोजो ज्योमेट्री है, क्लोजो वेट्स नोमेनक्लेचर है और साइमल्टेनियसली इसकी एक ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री है, ठीक है। उस ऑक्टाहेड्रन में 4 ट्रायंगुलर फेसेस पे ट्रिपली ब्रिज्ड कार्बोनिल लिगैंड लगे हैं। 4 ब्रिजिंग ट्रिपली ब्रिज्ड कार्बोनिल लिगैंड है और 12 जो है वो टर्मिनल कार्बोनिल लिगैंड के साथ बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कौन सा है, Ru6 Cu17C, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है रुदेनियम कॉम्प्लेक्स है, ये नेट में आ चुका है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नेट में पूछा जा चुका है। इसमें क्या करना है, आपको टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकालने हैं, ठीक है। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करें, रुदेनियम एटम किस ग्रुप में आता है, देखिए Ru6 लिखा हुआ है, Ru6, ठीक है। तो रुदेनियम एटम किस ग्रुप में आता है, आयरन फैमिली में आता है। और आयरन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 into 6 कर देंगे, ठीक है। प्लस कार्बोनिल लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो 17 into 2 कर देंगे। प्लस कार्बन लिखा हुआ है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे क्योंकि कार्बन के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल सम कर दे तो 8 6 42 6 48, ठीक है। प्लस 17 दूना 34 हो गया और प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये अगर हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 52 और 70 86 हो जाएगा, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 86 हो गया। अब 86 को हम क्या करें, 14 से डिवाइड कर दें। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 86 को आप 14 से डिवाइड करें तो 14 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़े, 6 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा 14 6 84, ठीक है। तो 14 6 84 होता है। तो ये हो जाएगा 84 प्लस 2 आ गया, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा, 14 का टेबल हमने 6 टाइम पढ़ा और रिमाइंडर कितना बचा 2। तो दैट इज 14n प्लस 2 की फॉर्म में हो गया, ये 14n प्लस 2 की फॉर्म में। और 14n प्लस 2 की फॉर्म में जो होता है वो क्या होता है, आपका क्लोजो होता है। तो ये आपको क्लोजो ज्योमेट्री डिजाइन का है। तो वेट नोमेनक्लेचर क्या हो गया, क्लोजो हो गया। अब 6 कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर कितने हैं, 6 है। तो 6 कॉर्नर क्लोज ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रन होती है। तो उस ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री को हम लोग डिजाइन करेंगे। ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री बनाने के लिए देखिए, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रन की ज्योमेट्री हम लोग डिजाइन करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री इसकी बन गई। अब इस मॉलिक्यूल में एक खास बात देखनी है कि यहाँ पे एक नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन एटम जो है वो नॉन मेटल है और जब भी वो नॉन मेटल होते हैं जिस मेटल क्लस्टर में, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होगा। दैट इज ये वाला जो आपका एग्जाम्पल है वो कैसा है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड होंगे, ऐसे मेटल क्लस्टर होंगे जिसमें जो नॉन मेटल है वो सेंटर में होगा, पॉलीहेड्रल कॉर्नर पे नहीं होगा। पॉलीहेड्रल कार्बन पे, पॉलीहेड्रल कॉर्नर पे केवल और केवल हम लोग सिर्फ मेटल एटम ही रखते हैं, ठीक है। जो कोई भी नॉन मेटल होगा उसको आप सेंटर में रखेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि जो मेटल एटम है वो कहाँ होंगे, वो सारे के सारे कॉर्नर्स पे होंगे, आगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मेटल एटम होंगे। कार्बन एटम कहाँ होगा, सेंटर में होगा। तो यहाँ पे सेंटर एट में कार्बन एटम होगा, ठीक है। तो कार्बन एटम इनकैप्सुलेटेड कार्बन एटम है, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे 17 CO लगे हुए हैं तो उनको हम इस तरह से प्लेस करेंगे कि आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो। दैट इज यहाँ पे 17 स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करें कि हर एक
कॉर्नर एटम पे CO ग्रुप लगा दे, दो दो, ठीक है, ऐसे ये टर्मिनल CO लगा दिए, ठीक है। तो कितने CO यहाँ पे यूज हो गए? 12 CO ग्रुप जो है वो टर्मिनल हो गए। बचे यहाँ पे कितने? 4 बच गए, ठीक है, सॉरी 5 बच गए। 5 का मतलब ये होगा कि 4 जो ग्रुप होंगे, 4 CO ग्रुप, वो ट्रिपली ब्रिज कर रहे होंगे, यहाँ पे ऐसे वो ट्रिपली ब्रिज कर रहे होंगे। 4 CO ग्रुप ट्रिपली ब्रिज का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। 4 CO ग्रुप जो है वो ट्रिपली ब्रिज बनाएंगे कुछ इस तरह से, ट्रिपली ब्रिज करके, ठीक है। तो यहाँ पे कितने यूज हो गए? देखिए 4 तो ट्रिपली ब्रिज हो गए, बचे आपके पास कितने? 1 बचा। 1 का मतलब कि 1 पे 1 एक्स्ट्रा टर्मिनल ग्रुप होगा। तो आपका स्ट्रक्चर आपको इतना नहीं स्टडी करना है, केवल आपको ये दिखाना है कि इसमें ज्योमेट्री क्या होगी। तो क्लोज, आपका ये क्लोज ज्योमेट्री आ गई, क्लोजो वेट्स नॉमेनक्लेचर आ गया, और इसमें ज्योमेट्री कैसी हो गई? तो ज्योमेट्री अगर हम देखेंगे तो ज्योमेट्री इसमें कैसी आई है? ऑक्टाहेड्रन आई, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री का फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए दोस्तों, लास्ट एग्जाम्पल आपका कौन सा है? HCO6CO15 माइनस। ये भी नेट में आ चुका है, ठीक है। इसमें पूछा था कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें इनकैप्सुलेटेड हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे? देखिए हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है, हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, प्लस 1 जो निगेटिव चार्ज है उसका 1 जोड़ देंगे, प्लस CO कितने लिखे हैं? 9 है। CO लिखे जो कार्बन कोबाल्ट होता है उसमें 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनको 6 कर दें, ठीक है। प्लस 15 कार्बन लिगैंड है, 15 का कार्बन लिगैंड है, तो दैट इज 15 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अगर हम जोड़ दें तो कितना हो गया? ये हो गया 2 प्लस 6 9 54 और प्लस 15 2 30। तो ये आपको सम कर दे तो ये आपका आ गया 86, ठीक है। ये 86 आ गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? 86 जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस 86 को 14 से डिवाइड करें, और 14 का टेबल हम कितना टाइम पढ़ेंगे? 6 टाइम। तो 6 टाइम 14 का टेबल पढ़ेंगे तो 14 चक्कू 56 होते, सॉरी 14 से 84, तो 84 हो गया, प्लस 2 बच गया। तो इसको हमने क्या लिखा कि 14 का टेबल हमने 6 टाइम पढ़ा तो 2 बच गया, ठीक है। तो ये 14n, तो ये क्या करस्पॉन्ड कर रहा है? 14n प्लस 2 से करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। 14n प्लस 2, तो 14n प्लस 2 वाला क्या होता है? क्लोजो होता है। तो दैट इज ये ज्योमेट्री आपकी कैसी हो जाएगी? क्लोजो हो जाएगी। तो वेट्स नॉमेनक्लेचर इसका क्या है? क्लोजो है। तो ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी? अब 6 कॉर्नर, अब कॉर्नर कितने यहाँ 6 है, तो आपको ये पता करना है कि 6 कॉर्नर क्लोजो ज्योमेट्री होगी। तो उसके लिए हम क्या करें? इस तरह से क्लोजो ज्योमेट्री हम बना दें। ये देखिए, यहाँ पे हमने क्लोज ज्योमेट्री बना दी। तो ये क्या होगा? 6 कॉर्नर क्लोज ज्योमेट्री, दैट इज n की वैल्यू जब 6 होगी तो क्लोजो ज्योमेट्री क्या होगी? तो ये इसकी क्लोजो ज्योमेट्री है, कैसी है? क्लोजो है, और वो कौन सी है? ऑक्टाहेड्रन है। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री का फॉर्मेशन। अब हर एक जो कॉर्नर है वहां पे कोबाल्ट एटम होगा, दैट इज यहाँ पे कोबाल्ट एटम है, यहाँ पे भी कोबाल्ट होगा, यहाँ पे भी कोबाल्ट एटम होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे आप बना लीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है? एक बात ध्यान रखना है कि कार्बोनिल लिगैंड को इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल बना रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि अगर हर एक कार्बन कोबाल्ट एटम पे 2-2 टर्मिनल CO ग्रुप लगा दें, ऐसे 2-2 टर्मिनल CO ग्रुप लगा दें, तो कितने यूज हो गए टर्मिनल CO ग्रुप? 6 कॉर्नर है, 6 दूनी 12 CO ग्रुप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, 12 CO ग्रुप। अब यहाँ पे क्या करें? 12 CO ग्रुप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो जो कॉर्नर बच गए वहां पे क्या लगा दें? ब्रिजिंग कर दें। तो इसमें ब्रिजिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 टर्मिनल CO लगा दीजिए, और हर एक
कॉर्नर पे जो ट्रायंगुलर फेस है उस पे आप ब्रिजिंग कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे जो ट्रायंगुलर फेस है उस पे ब्रिजिंग कर दीजिए सीओ ग्रुप की ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिजिंग सीओ दिखा दीजिए ऐसे। तो ये ब्रिजिंग सीओ हो गया। देखिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर फिर से समझ लीजिए कि हर एक जो ऑक्टाइडल कॉर्नर है वहां पे कोबाल्ट एटम है और हर एक कोबाल्ट एटम के पास जो 5 कॉर्नर है उनके पास दो टर्मिनल सीओ ग्रुप है और एक कोबाल्ट के पास एक टर्मिनल सीओ ग्रुप है। और जो 4 कोबाल्ट एटम है वो ट्रिपली ब्रिज कर रहे हैं, 4 ट्रायंगल पे ट्रिपली ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर जो ये आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो सेंटर पे होगा और वो सभी मेटल एटम के साथ वो बॉन्डिंग कर रहा होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस एग्जाम्पल में इनकैप्सुलेटेड हाइड्रोजन है, यही एग्जाम में आपसे पूछा गया था, ठीक है, कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें इनकैप्सुलेटेड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई? हाँ तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में हमने लिखा कि जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, ऑक्टाइड है। तो इस एग्जाम्पल में क्लोजो आया और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, जिसमें ए हाइड्रोजन एटम है वो इनकैप्सुलेटेड होगा और सेंटर में होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना सीखेंगे और ये वीडियो आपके नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन मेटल क्लस्टर से रिलेटेड आता ही आता है। उसमें वेट्स नॉमेनक्लेचर निकालने को आता है, साथ ही साथ उसकी करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री भी आपसे पूछ ली जाती है। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, अगर या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा होगा और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।